आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक चलेगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए पहले भूमिका बनाता हूं। देखिए, आपने जब ये पढ़ा था सबसे पहले a प्लस बी, जिंदगी में पहली बार पढ़ा था, कभी तो सीखे थे ना ये, तो जिसका मतलब होता था जोड़ दो, जिसका मतलब होता है जोड़ दो, सीधे सीधे जोड़ दो। स्केलर एडिशन भी बोलते हैं इसको। लेकिन जब आपने 11th में एंट्री ली तो आपने ये भी टॉपिक पढ़ा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसका मतलब होता है वेक्टर एडिशन। ये स्केलर एडिशन और ये वेक्टर एडिशन, ये पढ़ा था ना। लेकिन इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जो ये सीख चुका है मेरे है नहीं, जो ये सीख चुके, अब तो सीख ही चुके हो, तभी तो हम यहाँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे आए हैं। जो ये सीख चुका उसको ये पता है इसका मतलब होता है जोड़ो मगर डायरेक्शन को साथ में लेके। इसका सीधा सीधा मतलब होता है जोड़ दो, इसका मतलब होता है जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में लेके, डायरेक्शन को भी इंक्लूड करके। जिस वजह से यहाँ पर ये बताइए, यदि एक बॉडी ये रही 5 न्यूटन की फोर्स और इस पर एक 5 न्यूटन की फोर्स ये रही, तो बताओ 5 और 5 का आंसर क्या आएगा? 10। लेकिन यदि इसमें से एक भी फोर्स मैंने बदल दी, एक 5 न्यूटन ये रही, एक 5 न्यूटन ये रही, तो अब इसी बॉडी पर 5 और 5 का आंसर आएगा 0। इस बार रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 न्यूटन, और इसमें रिजल्टेंट आएगा 0 न्यूटन। ये आएगा। देखा आपने वेक्टर में 5 और 5 का आंसर 10 भी आ रहा है, तो 5 और 5 का आंसर 0 भी आ रहा है। ये किस वजह से? क्योंकि वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन का भी प्रभाव होता है। स्केलर एडिशन में डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता, वहां 5 और 5 हमेशा 10 ही होगा। सिमिलर टोन में आज आप ये पढ़ने जा रहे हो, ये तो आप पढ़ चुके a माइनस बी, लेकिन अब आप ये पढ़ोगे a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आज ये पढ़ाऊंगा मैं। इसका मतलब होता है स्केलर सब्ट्रैक्शन, सीधे सीधे घटा दो, स्केलर सब्ट्रैक्शन, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है घटा दो। मेरी पहली क्लास देखी हो आपने, तो देखा होगा यहाँ लिखा होगा जोड़ दो, जिसका है नहीं, और यहाँ लिखा होगा जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के। अब ऐसे ही a माइनस बी तो बचपन से करते आ रहे हो, जब आप इतने छोटे छोटे से थे तब से आप स्केलर सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हो। लेकिन आज आप सीखोगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। पहले तो अंतर समझो, इनकी पे डंडा नहीं हो रहा है, इनकी चांद पर डंडा हो रहा है। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब होता है घटाओ लेकिन डायरेक्शन को भी ध्यान में रख के, डायरेक्शन का भी प्रभाव में लेके। तो जैसे यहाँ 5 और 5 की गारंटी नहीं है, वेक्टर एडिशन में 5 और 5 की गारंटी नहीं है कि 10 आएगा कि 0 आएगा कि कुछ और आएगा, वैसे ही वेक्टर सब्ट्रैक्शन में गारंटी नहीं है कि 5 में से 5 घटाऊं तो 0 ही आए हर बार। हो सकता है 5 में से 5 घटा रहे हो 0 आ जाए, और 5 में से 5 घटा रहे हो तो आंसर 10 आ जाए। वेट एंड वॉच। बिल्कुल वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल है, ये भी आंसर पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और 5 में से 5 घटाओ आंसर हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी संभव है। यहाँ बेटा वेक्टर की दुनिया अलग है, रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग हैं। तो चलिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर मैं एक और बात बोलने जा रहा हूं, सच्चाई ये है वेक्टर को घटाना आता ही नहीं है, वेक्टर को घटाना आता ही नहीं है। तो आप क्या सोचोगे फिर? आप क्यों तुर्रम खा बन रहे हो? जब वेक्टर कोई घटाना नहीं आ रहा आता तो आप कैसे बता दोगे फिर आप कोई अलग दुनिया से आए हो, आप ज्यादा होशियार बन रहे हो? नहीं, वेक्टर को सब्ट्रैक्शन नहीं आता, पर वेक्टर को जुगाड़ आती है। वो जुगाड़ आपको बताऊंगा, एक जुगाड़ के माध्यम से वेक्टर में से वेक्टर घटाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, जैसे सपोज करो ये a वेक्टर है और सपोज करो ये b वेक्टर है, ठीक है। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल ये थीटा है। और आपको ये टास्क दिया है कि a वेक्टर में से b वेक्टर घटाना है, ठीक है। ये टास्क दिया है कि a में से b घटाना है, a में से b घटाना है। अब सपोज करो जो भी आंसर आएगा, मैंने उसका नाम r वेक्टर दे दिया। सपोज करो जो भी आंसर आएगा a में से b घटाने में, सपोज करो मैं सफल हो गया और आपको b सिखा दिया, तो a में से b घटाऊंगा, कुछ तो आंसर आएगा। और माना वो कुछ आंसर आ रहा है r वेक्टर। लेकिन इस समय यू कांट से कि r इज अ वर्ड रिजल्टेंट। आर, भले मैंने आर वर्ड जरूर यूज किया, लेकिन आर को रिजल्टेंट नहीं बोल सकते कि आर ए और बी का रिजल्टेंट है। सोचो, यदि आप इधर मत देख के इधर देखो कि आर ए और बी का रिजल्टेंट है, आर ए और बी का रिजल्टेंट है, आर ए और बी का रिजल्टेंट है, इसका मतलब आर तो ए और बी का टोटल होगा। रिजल्टेंट वर्ड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ प्लस साइन।
आर ए और बी का रिजल्टेंट है तो बीच में प्लस होगा, आर सी और डी का रिजल्टेंट है तो सी प्लस डी होंगे। तो आर ए और बी का रिजल्टेंट है तो बीच में माइनस तो नहीं होना चाहिए ना, तो क्योंकि बीच में माइनस है तो आप इसे रिजल्टेंट वर्ड नहीं यूज करोगे, वर्ड रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने बस आर शकल से जरूर आर मैच कर रहा है लेकिन नाम इसका रिजल्टेंट नहीं है। ए में से बी घटाना है, फिर घटाए कैसे, घटाए कैसे, घटाना तो आता ही नहीं है। तो यहां हम लगाएंगे एक जुगाड़। जुगाड़ ये है कि आप एक काम करना बेटा, आर वेक्टर में इक्वल टू ए में से बी घटाना है, नहीं आता, लेकिन बेटा ए वेक्टर में प्लस माइनस बी वेक्टर तो जोड़ सकता हूं, चालाकी देखना मेरी। आर वेक्टर में ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर तो जोड़ सकता हूं, तो यानी आप ये तो नहीं बोल सकते कि आर ए और बी का रिजल्टेंट है, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हो कि आर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। आर किस किस का रिजल्टेंट है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, यानी ए में से बी नहीं घटा सकते, कोई बात नहीं, ए में माइनस बी जोड़ दो। तो देखते हैं ए में माइनस बी जोड़ा कैसे जाएगा। यानी आपको देखिए, सपोज करो यदि ये फिगर, मैं उसमें भसड़ नहीं कर रहा हूं, ये रहा ए वेक्टर, सेम कॉपी पेस्ट वाला फिगर बनाया है मैंने। इमेजिन करो ये कॉपी पेस्ट एक फिगर बना रहा हूं, ठीक है। यदि मैं आपसे कहता हूं ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए और बी के बीच का, ठीक है, ए और बी के बीच का रिजल्टेंट निकालो, तो आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे। बताओ ये डायगोनल जो होगा ये है रिजल्टेंट ए और बी का, दिस इज आर वेक्टर, लेकिन ये आर वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए और बी का रिजल्टेंट है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। लेकिन आपको ए प्लस बी नहीं निकालना, आपको आज तो ए में से बी घटाना है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो मैंने आपको क्या जुगाड़ बताई, ए में बी नहीं घटा सकते तो ए में माइनस बी जोड़ दो। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए, ये कौन है, बी वेक्टर, आप एक माइनस बी वेक्टर खींचिए। अब माइनस बी वेक्टर क्या होता है भैया, क्या होते हैं नेगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर यदि ऐसे और एक जस्ट उसके इक्वल एंड अपोजिट ड्रॉ कर दूं, इक्वल एंड अपोजिट ड्रॉ कर दूं, इक्वल एंड अपोजिट, तो यदि ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर। वैसे भी वेक्टर में माइनस का क्या मतलब होता है, सिर्फ डायरेक्शन। तो यदि ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर होगा ना। तो बताइए, यानी अब आप बताइए, यदि मैंने एक बी वेक्टर दे रखा है, एक माइनस बी वेक्टर ऐसे खींचा, यदि मैं इसका रिजल्टेंट निकाल दूं इस पैरेललोग्राम का, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये जो डायगोनल होगा, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करो कि ऊपर वाला नहीं दिख रहा तुमको, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बताना इस पैरेललोग्राम का एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, यदि मैं ये पैरेललोग्राम पूरा कर लूं तो ये जो डायगोनल होगा, बताइए ये क्या होगा, बोलो। ये सपोज करो आर वेक्टर, यदि आप थोड़ी देर के लिए देखो मत, ये देखो ही मत, तुम ये देखो ही मत, मैं ये कहता हूं इस फिगर को देख के बताइए आर कौन है, तो आप इस फिगर को देख के क्या बोलोगे, आर इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दिस कौन है, माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब आर वेक्टर क्या हो गया, ए माइनस बी। होपफुली कि आपको ये समझ में आया कि यदि ए में से बी घटाना है, ए में से बी घटाना है, तो जिस पे माइनस साइन लग रहा है उसको पलट दीजिए और फिर वो पैरेललोग्राम पूरा कर लीजिए। चलिए सिमिलरली एक टॉपिक इसमें कंटिन्यू करता हूं। मान लो ये फिगर होता, ये फिगर होता ए वेक्टर और ये फिगर होता बी वेक्टर, और आपको ये करना होता है, इमेजिन करो ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, यदि आपको ये करना होता कि बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाना है, इमेजिन करो बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाना है, ठीक है, उसको आपने नाम सोच लिया, कुछ तो आएगा, वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे आंसर तो वेक्टर आएगा। यू कांट से कि आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ बी एंड ए। फिर क्या जुगाड़ बताई मैंने, आप एक काम करो, बी में से ए नहीं घटा सकते, बी में माइनस ए तो जोड़ सकते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप यदि ये ए वेक्टर है, ये तो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये माइनस ए वेक्टर होगा बेटा, ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर होगा। यदि मैं ये वाला पैरेललोग्राम पूरा करता हूं तो ये आएगा ए वेक्टर ए प्लस बी, लेकिन यदि मैं ये पैरेललोग्राम पूरा करता हूं, ये वाला पैरेललोग्राम पूरा करता हूं, ये वाला, तो ये किस किस का रिजल्टेंट है बेटा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे। तो यदि मैंने इसका नाम आर वेक्टर दिया, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो आपने ये लाइन नहीं देखी, ये रहा और ये रहा, ये पैरेललोग्राम है, ये उसका डायगोनल है। बताइए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होता है। बताओ ये किस किस का रिजल्टेंट है, ये बी वेक्टर का
प्लस माइनस ए वेक्टर का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यानी अब बी में से ए घटाना है तो जिसपे माइनस था उसको पलट दीजिए। एक बार फिर रिवीजन लीजिए, एक बार क्विक रिवीजन देता हूं मैं एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर देखिए बेटा, सीखते चलो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सीखो। मैं अब एक सिंगल पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ठीक है, समझना, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर और इनके बीच का आपस का एंगल थीटा है। यदि मैं ये पैरेललोग्राम पूरा करता हूं तो ये जो डायगोनल होगा वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो बताइए ये साइड कौन सी है, ए वेक्टर, और ये कौन सी है, बी। ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। यदि मान लो आप थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करो कि आपको ये पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा, एक्टिंग करो कि ये पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा, सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर दिख रहा है। यदि मान लो मैं बी वेक्टर के अपोजिट एक वेक्टर खींच दूं, एग्जैक्टली वही लेंथ होनी चाहिए, बस डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो यदि ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर होगा, बोलो। यदि ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर होगा। और यदि मैं, ये कौन सी साइड है, ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब यदि मैं ये पैरेललोग्राम पूरा करता हूं, ये वाला, एक्टिंग करो कि ऊपर का पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा, तो अब इस पैरेललोग्राम को कवर करता हूं तो ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट है। इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट एक्चुअली ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ये ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। फिर देखिए एक और चीज, एक्टिंग करो कि आपको सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर दिख रहा है। यदि मान लो ये रहा ए वेक्टर, मैं इसका इक्वल एंड अपोजिट इधर खींच दूं तो ये क्या होगा, माइनस ए वेक्टर होगा ना, माइनस ए वेक्टर। ये ए वेक्टर तो ये माइनस ए वेक्टर। अब एक्टिंग करो कि तुमको ये दोनों साइड दिख रही हैं। अब यदि मैं ये पैरेललोग्राम पूरा करता हूं, ये वाला, ये पैरेललोग्राम, तो ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा, ये वाला, ये एक मिनट, ये इसका और इसका रिजल्टेंट होगा ये। बताइए ये साइड कौन सी है, बी वेक्टर, और ये साइड कौन सी है, माइनस ए वेक्टर, या यूं कहिए बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। तो इस जुगाड़ से घटाया जाता है, आता तो हमें जोड़ना ही है बस। रिजल्टेंट निकालो, बताओ ये क्या है, रिजल्टेंट है किसका, ए का और माइनस बी का रिजल्टेंट है ये भी रिजल्टेंट है किसका, बी का और माइनस ए का। जिसको घटाना होता है उसे पलटना पड़ता है। चलिए एक बार फिर देखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो वेक्टर सबट्रैक्शन। एक रिवीजन लेते हैं बेटा, पहले एक छोटा सा रिवीजन नोट लेते हैं। एक रिवीजन नोट लेते हैं। इमेजिन करो मैं आपको सी वेक्टर, डी वेक्टर, जरूरी नहीं है मैं ए और बी नाम लेके चलूं, क्योंकि कुछ बच्चे ना नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो मैंने ये सी वेक्टर लिया, ये डी वेक्टर लिया, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, मुझे सी प्लस डी निकालना है। तो बताना, ये पैरेललोग्राम कवर करूंगा मैं, थोड़ा बोर जरूर हो रहे होगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन बिलीव मी आपको वेक्टर सबट्रैक्शन सिखा दूंगा बिना किसी कंफ्यूजन के, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो ये क्या चीज है, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर किस किस का रिजल्टेंट है, सी वेक्टर और डी वेक्टर का, सी और डी। अब क्योंकि रिवीजन नोट है तो इसका मतलब यदि आपको रिजल्टेंट नहीं आता तो आप सबट्रैक्शन नहीं सीख सकते, साफ की बात है, साफ बात है। रिजल्टेंट निकालना नहीं आता, एडिशन करना नहीं आता, तो वेक्टर सबट्रैक्शन तो आप सीख ही नहीं सकते, पीछे की वीडियोस देखना। अब देखो, जब कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा होता है तो इसमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ध्यान करो। जब कोई वेक्टर ऐसे लिखते हैं तो सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस, अच्छा आपको ना ए और बी में आदत है, पक्का ए और बी में आदत है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको आदत ही ए प्लस बी, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही। चलो ए और बी ले लेता हूं जिसमें फ्लो बना हुआ है कि माना आर ए और बी का रिजल्टेंट है, तो फिर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा पता है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये होगा। ठीक है, जिसमें थीटा क्या होता है, जिन दो वेक्टरों को जोड़ रहे हो उन्हीं के बीच का एंगल, जिनको जोड़ रहे हो उनके बीच का एंगल। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन कंपोनेंट वेक्टर
एंगल बिटवीन कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट कौन? कंपोनेंट वेक्टर्स। कौन कंपोनेंट? कौन? जो जुड़ते हैं। जो जुड़ते हैं वो कंपोनेंट होते हैं, यानी ए और बी के बीच का एंगल। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है ये तो केवल हाथी के दांत दिखाने वाले होते हैं, खाने वाले दो फॉर्मूले होते हैं। इससे आप इसका लेंथ निकाल लोगे। इस फॉर्मूले से आप इसकी लेंथ निकालते थे, या इस फॉर्मूले से इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी। एंड एक फॉर्मूला और होता था ये अल्फा निकालने का, तो होता ना tan अल्फा। ये एंगल भाई रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी तो होगी, तो एक फॉर्मूला होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला होता था, ये अल्फा निकलेगा। ध्यान रखना इसमें अल्फा किसके बीच का एंगल है? अल्फा इज एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर। ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स आपकी हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगी कि अल्फा क्या है? एंगल है। आपसे पूछे अल्फा क्या है? एंगल है। वाह वाह बेटे वाह, अल्फा एंगल है, क्या बात बताइए। अरे पूरी पिक्चर पता होनी चाहिए कि इस फॉर्मूले में अल्फा रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल है, रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल होता है। ठीक है, अब इमेजिन करो यदि मैं ये मान लेता हूं कि आपको ये सीन आ गया, ये सीन आ गया आपको। अब सिचुएशन मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन सिखानी है। हेडिंग क्या है हमारी आज की? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। आपको ये सीन दे रखा था, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये क्या चीज है? ए और बी के बीच का एंगल। आपको टास्क दिया है ए में बी घटाओ। ए में बी घटाने के लिए मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है। जिसको घटाना होता है उसको पलटो पहले। तो बताइए इसको यदि मैंने पलट दिया तो ये कौन सा वेक्टर है? ये है माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अब आपको ना थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना, ऊपर वाला देखना नहीं है आपको। अब ए और माइनस बी से काम लेना है, ए और माइनस बी से काम लेना है। तो पता ना बी को पलट के माइनस बी हो गया। अब यदि मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा कर रहा हूं, इसको तो ये कौन है भाई साहब? यदि मैंने इसको नाम आर दे दिया, हाँ भाई रिजल्टेंट है, नो डाउट। किसका रिजल्टेंट है ये किस का रिजल्टेंट है? जल्दी बताओ। ये रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ये। अंदर से आप समझ गए ये हो क्या रहा है? दैट इज हो ये ए माइनस बी ही रहा है। अब जब आप इसको देख के ये खोल सकते हो, इसको देख के ये खोलते हो, है ना। अच्छा थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर मान लो। थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि मैंने ए वेक्टर को सी लिख दिया है और माइनस बी वेक्टर को डी लिख दिया है। होपफुली समझ में आया। तो अब प्लीज, क्योंकि आप सी और डी से समझोगे, तो मैं फटाफट एक काम कर रहा हूं, फटाफट, ताकि ये ना सबका साथ सबका विकास करने की। हालांकि क्या ही आप लोगों को तो कि कंजड़पना लग रहा होगा कि कर क्या रहे हैं सर बार बार, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। मैंने क्या कर दिया, मैंने ए और बी की जगह सी डी लिख दिया। आपके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। तो आर सी और डी का रिजल्टेंट है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd cos थीटा। अब सी और डी के बीच का एंगल होना चाहिए। ये थीटा क्या है? सी और डी के बीच का एंगल। ये क्या चीज है? tan अल्फा, ये वाला एंगल। आर का किसके साथ हो गया? ये सी वेक्टर के साथ। अब सुनिए थोड़ी देर के लिए, बताइए यदि मैंने ए वेक्टर को सी वेक्टर मान लिया, बी वेक्टर को माइनस डी वेक्टर मान लिया, तो बताइए आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सी स्क्वायर बोलो प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd cos थीटा। तो चलिए सी का रोल कौन प्ले कर रहा है? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बोलो 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 क्या आएगा? लो एक मिनट फटाफट, आप इसे नहीं देख सकते तो इसे देखिए। सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2cd cos। भाई आप इसे मत देखो, इसे तो देखोगे। तो सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2cd cos। अब आपको इस सी और इस डी के बीच का एंगल चाहिए। सी किसे माना है आपने? ए को, ये रहा ए। डी किसे माना है? माइनस बी को, ये रहा। तो गौर से देख के बताइए सी और डी यानी ए और माइनस बी के बीच का एंगल। थोड़ी देर के लिए इधर से ध्यान हटाओ। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हुआ ना। ये 180 माइनस थीटा हुआ।
क्योंकि अब आपको ए और बी के बीच का एंगल नहीं, ए और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए। ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा है, पर ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। ये रिजल्टेंट है, ये यहां लिख देता हूं 180 माइनस थीटा। और अब फिर खींच दिया मैंने, ये है रिजल्टेंट। तो अब आप बताओ, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2cd कॉस आपस का एंगल, c और d के बीच का एंगल, यानी a और माइनस b के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। यहां ये आएगा। अब आपको जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा। समझ गए या नहीं समझ गए? यानी यदि आपको ए और ए में से बी घटाना है तो ट्रिक ये थी कि बी को पलट लो, पलट दिया, अब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल दो। चलो सी और डी तो मैंने वैसे ही शरीर यूज किए थे, आत्मा तो बताओ सी की जगह क्या लिखूं? सी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डी कौन था? माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बताइए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कॉस 180 माइनस थीटा है, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो सॉल्व करिए, आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या सिंपली ऐसे लिख दूं, सिंपली आर। बताओ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी तो होगा, इसलिए नहीं कि उस पे स्क्वायर आ गया, इसलिए नहीं कि उस पे स्क्वायर आ गया इसलिए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, इसीलिए कि माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, और मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर के नेगेटिव नहीं होते, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी वेक्टर बी होगा, तो माइनस वो पहले भी हो गया, उसके बाद स्क्वायर आया है, प्लस 2a b, लेकिन cos 180 माइनस थीटा ना माइनस cos थीटा हो गया, जिसकी वजह से ये माइनस यहां पे लगा दीजिए, यहां से हटा के। तो अब आप समझिए, जब दो वेक्टर जोड़ रहे होते, आप जोड़ रहे होते, यहां प्लस होता माइनस नहीं होता, तो यहां प्लस आया था कुछ दिनों पहले की बात है, लेकिन जब यहां माइनस आएगा तो यहां माइनस पहुंच जाता है, लेकिन वो माइनस बी की वजह से नहीं पहुंचा है, वो cos 180 माइनस थीटा की वजह से वो माइनस यहां फ्लैश हो गया है। तो यदि r बराबर a माइनस बी हो तो r का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। लेकिन अभी रुको, ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज करना है। ये क्या है? रिजल्टेंट किसका? a वेक्टर माइनस a, r वेक्टर बोलो, या यूं कहिए कि ये a माइनस बी है। तो इसने ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो है, ये इसने सपोज करो a के साथ अल्फा एंगल बनाया, ए के साथ अल्फा एंगल बनाया, तो मुझे ये अल्फा निकालना है, तो कैसे निकलेगा? tan अल्फा इक्वल टू, बताना ये वाली फिजिक्स यूज कर लो, ये वाली, ठीक। तो बताइए C, बताना सी डी सी, आपने इसको C माना है, इसको D माना है, कैसे भी मान लो। तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा भाई ये वाली फिजिक्स, ये लिख दे, यही फॉर्मूला एज इट इज लिख देता हूं, D साइन C प्लस D cos। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक तो यहां D का रोल कौन प्ले कर रहा है? माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। C का रोल कौन प्ले कर रहा है? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। D का रोल कौन प्ले कर रहा है? माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos। और थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है? बताइए, इस वेक्टर, बार बार आ रहा हूं, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा। आप पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाओ कि आपको इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो आपको इसके और इसके बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया? ये माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ऊपर मैंने रिवाइज करा दिया है। ए की जगह ए लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, बी की माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन ये बदतमीज है ना cos 180 माइनस थीटा, इसमें तो माइनस आएगा, माइनस cos थीटा। इस माइनस को यहां एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर। तो अब आप देखिए कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जब होता है तो फॉर्मूले किस तरीके से सामने आते हैं।
किस तरीके से सामने आते हैं यहां पे, ठीक है। अभी एक बार और समझी दूंगा, मैं थोड़ा परेशान जरूर करूंगा एक बार और, लेकिन अभी एक और गलती जो बच्चे करते हैं वो भी समझा दूं। बेटा वेक्टर में जब एडिशन होता है तो एक खूबसूरती ये मिलती है कि आर वेक्टर को सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर लिख दो, चाहे डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख दो, आगे पीछे लिख सकते हो ना, आगे पीछे लिख सकते हो, पहले डी लिख दो फिर सी। तो पता है क्योंकि वेक्टर में आप आगे पीछे स्विच कर सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है, सी को डी, डी को सी। अच्छा बताइए, यदि मैं ये जो फॉर्मूला है इसमें सी की जगह डी और डी की जगह सी लिख दूं तो इस फॉर्मूले में कोई अंतर आएगा क्या? आपका फॉर्मूला बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 डी सी कॉस थीटा। तो आप देखना फॉर्मूला तो वही रहा ना, और इवन यहां सी की जगह डी लिख देंगे। देखो यदि मैं यहां डी की जगह सी लिख दूं, सी साइन थीटा, और सी की जगह डी, मतलब स्विच कर दिया, तो बस अंतर ये हो जाएगा कि जैसे इस फॉर्मूले में रिजल्टेंट का एंगल इसके साथ था, अल्फा सी के साथ था, देखो आप फिगर भी देख सकते हो, सी के साथ ही एंगल था अल्फा, ठीक है, सी के साथ ही एंगल था अल्फा, ठीक है। तो जैसे ही मैं सी की जगह डी और डी की जगह सी लिखूंगा तो जो एंगल रिजल्टेंट का सी के साथ था वो एंगल रिजल्टेंट का डी के साथ हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। यानी अब यदि आप फॉर्मूले को ये वाली शेप देते हो, ये वाली शेप देते हो, सी की जगह डी लिख देते हो, तो रिजल्टेंट का एंगल जो आपने सी के साथ याद किया था वो डी के साथ निकल के आ जाएगा बस। यानी यहां एक ऑफर था, छूट थी, सी को डी, डी को सी स्विच कर सकते हो, लेकिन वहां तो ये छूट थी क्योंकि सी प्लस डी कर दो, डी प्लस सी कर दो, एक ही बात है। लेकिन यहां ये छूट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आंसर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। यहां आपको ए को बी और बी को ए स्विच करने का अधिकार नहीं मिलेगा, इसीलिए इस फॉर्मूले को जैसा है वैसा ही याद करना पड़ेगा। यहां पर ए है तो ए ही लिखना पड़ेगा, आप ए की जगह बी और बी की जगह ए नहीं लिख सकते। यहां पे जो फ्लेक्सिबिलिटी यहां मिली थी आपको कि चलो कोई नहीं, एंगल सी से नहीं तो डी से निकल जाएगा, नहीं, इसमें यहां पे ए को बी और बी को ए नहीं लिख सकते। इसीलिए आपको ये रटना भी होगा कि ये जो अल्फा है वो एंगल है रिजल्टेंट का, इस वाले रिजल्टेंट का, लेकिन किसके साथ? ए के साथ। ए कौन? जिसमें से घटाते हैं, जिसमें से घटाते हैं, जिसमें से घटाते हैं। जैसे इस वाले फिगर में ए में से घटा रहे हैं, तो जिसमें से घटा रहे होते हैं ना उसके साथ एंगल होता है, यानी ये अल्फा निकल के आएगा इस फार्मूले से। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ये है। एक बार फिर से, मैं नो डाउट परेशान बहुत करता हूं, लेकिन मेरा तरीका ही यही है कि मैं आगे के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दे सकता। तो एक बार फटाफट रिवीजन देखिए, यदि आपको ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ये बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ये आपस का एंगल थीटा दे रखा है, ठीक। अब यदि मैं ये पैरेललोग्राम पूरा करता हूं, ये वाला, और ये डायगोनल निकालता हूं, ये वाला डायगोनल कंप्लीट करता हूं, तो ये डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। और यदि मैं बी को पलट दूं, दिस इज माइनस बी वेक्टर, है ना, माइनस बी वेक्टर, इसको पलट दिया मैंने, तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। और यदि मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा करता हूं, इसको, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आएगा, ये आएगा a माइनस बी, ये आएगा। अब सुनिए, यहां समरी है कि लेट कि आपने ये जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, इसका नाम थोड़ी देर के लिए r दे दिया, इसका, है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होगा, ठीक। एंड टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। ये फॉर्मूले पास्ट में याद कर चुके हैं,
बताइए इसमें आर क्या चीज है, इसकी लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ, इसकी लेंथ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा ए और बी के बीच का एंगल। ये अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, आर का ए के साथ, ये वाला एंगल अल्फा निकल के आ गया। लेकिन आज हमने एक चीज और सीख ली कि यदि मान लो मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का नाम आर वेक्टर दिया होता, लेकिन क्योंकि अब ये फिगर एक ही हो गया है तो अब इसका नाम आर ना देके आर डैश लिख देता हूं। अब थोड़ी देर के लिए आर डैश, ये अकेला होता तो मैं आर ही लिखता। क्लास में जब एक अभिषेक होता है तो अभिषेक 1 ही लिखते, अभिषेक ही लिखते हैं बस। जब 2 अभिषेक हो जाते हैं एक ही ना, है ना, तो अभिषेक 1 और अभिषेक 2 लिखते हैं। तो आर डैश, तो बताइए अब आर डैश का मैग्नीट्यूड क्या निकला है, आज ही पढ़ा है, ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस आ गया है, माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा हमने एंगल यहां 180 माइनस थीटा रखा था, लेकिन उसी 180 माइनस थीटा की वजह से तो यहां माइनस हो गया है। एंड tan अल्फा इक्वल टू, अब अल्फा नहीं लिखेंगे, अल्फा डैश लिखेंगे, क्योंकि मैं इस एंगल का नाम अल्फा है तो इस एंगल का नाम अल्फा डैश बोल रहा हूं। अब ये किस किस का एंगल है अल्फा डैश, ये वाला अल्फा डैश इस रिजल्टेंट का, इस वाले रिजल्टेंट का ए के साथ, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। क्योंकि इसमें मैंने एक शर्त बता दी, यहां तब भी आप ए को बी, बी को ए स्विच करके एंगल दूसरे से निकाल सकते हो, लेकिन यहां एंगल जिसमें से घटाते हैं, किस में से घटा रहा हूं मैं, ए में से घटा रहा हूं, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा इन दोनों के। ये है समरी, ये है सब्ट्रैक्शन। और अभी जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये है बेटा, इसका एसएस ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब कुछ सवाल कराता हूं तो थोड़ा सा और मोमेंटम बनेगा, थोड़ा सा और मोमेंटम बनेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक मोमेंटम तो बाद में बनाऊंगा। एक चीज और, आज के बाद जब भी कोई वेक्टर घटाए जाएंगे, जैसे सपोज करो आप एक्सीलरेशन निकाल रहे हो, 1 डायमेंशन में आपका काम ऐसे चल जाता था, ऐसे चल जाता था 1 डायमेंशन में काम, एक डायरेक्शन प्लस एक को माइनस लेके। लेकिन जब आप इसको कायदे से पढ़ोगे तो कायदा तो ऐसे सजाने का होता है। तो जो न्यूमरेटर है वो क्या है, v माइनस यू, वो इस फंडामेंटल से निकलेगा, इस वाले तरीके से जो सिखाया है, यानी v में से u घटाना पड़ेगा, और v में से u कैसे घटाया जाएगा वो मैं बता चुका हूं। फिर देखिए एक और एग्जांपल, कुछ दिनों बाद आप पढ़ोगे इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये पढ़ोगे, अभी मैं मानता हूं नया है, तो आप बस अभी फिलहाल ये देखिए माइनस है ना ये, और 2 वेक्टरों के बीच में माइनस है, तो ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, घटाओ मगर डायरेक्शन को साथ में लेके। ये फिजिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, जैसे ये फिजिक्स इस्तेमाल करते हो घटाने के लिए, ये बस ए और बी की जगह P2 P1 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। और आज मैं रिलेटिव वेलोसिटी की तो बॉनी कराई दूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, VAB इक्वल टू VA माइनस VB, पढ़िए ना 1 डायमेंशन में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू V, VA माइनस VB। लेकिन वो दिन लग गए जब आप ऐसे पढ़ते थे, 1 डायमेंशन में ये गुना माफ होते थे, लेकिन जनरली तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये क्या चीज है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इस वेलोसिटी में से ये वेलोसिटी घटानी पड़ेगी, और नॉर्मल तरीके से नहीं घटेगी कि 10 में से 2 का यहाँ 8 आ गया आंसर। ये पूरा प्रोसीजर है घटाने के लिए, ये इस्तेमाल करेंगे। पहले कुछ हल्के फुल्के सवाल कराता हूं मैं, थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा, ठीक है। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में रहेगी। अच्छा मैं अभी इसे मिटा नहीं रहा हूं, एक सवाल इन्हीं को लेके है, वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर शीट का 99, जिसपे शीट नहीं है सवाल में पढ़ दूंगा। वो ये कह रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन बन गई है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पढ़ना सीखिए प्लीज बेटा, पढ़ना सीखिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे, और खाली ये होता तो इसे कैसे पढ़ा जाता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वो ये कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया है किसी सिचुएशन में, है यही कह रहे हैं ना। हाँ, और वो ये भी कह रहा है एंड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड किसी का भी 0 नहीं है, मैग्नीट्यूड कोई भी 0 नहीं है, ना ए 0 है ना बी 0 है। अच्छा एक मिनट, यदि हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब नॉर्मल इक्वेशन होती है, फिजिक्स से अलग हटके नॉर्मल इक्वेशन होती, आपका ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर आ ही नहीं सकता जब तक बी 0 नहीं होगा। देखो नहीं आ सकता बेटा, मतलब जब तक बी 0 नहीं होगा जब तक इक्वेशन वैलिड ही नहीं है। करके सॉल्व करो, ए से ए कट गया तो 2b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन ये क्या कह रहा है यार कि नहीं बी 0 नहीं है,
तो बेटा ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ना, ये यहाँ का तरीका भी तो अलग है। तो उसने बोला है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी दोनों को जोड़ के जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी एक तरीके से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर आ रही है, तो इनके बीच का एंगल क्या रहा होगा, ये वाला एंगल क्या रहा होगा, ये पूछा है। और ए और बी क्या कहाँ गया सवाल, कहाँ गया, हाँ, फाइंड थीटा, मतलब वो ए और बी के बीच का एंगल। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बताना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक मिनट, सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे। एक चीज और सुनिए, एक अच्छी चीज बता दूं, अपना लेवल बढ़ाना है, इसे आर वेक्टर लिख सकते हो, मतलब आर का मैग्नीट्यूड, इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ऐसे भी लिख सकते हो। लेवल बढ़ाइए, आप इसे सस्ता लिखने के लिए आर लिख सकते हो, ऐसे ही इसको आर डैश लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये है इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे जब हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। जो कट रहा है वो काट दो, जो पिट रहा है उसे पीट दो, ये कट गया, 4ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब आप बताना, यदि कुछ नंबरों का मल्टीप्लाई, ये सिर्फ नंबर रह गए, इन कुछ नंबरों का मल्टीप्लाई 0 है, तो कोई तो कल्प्रिट है, कोई तो बदतमीज है जो 0 हो गया है, हो सकता है, ठीक है ना, कोई तो है जो 0 हो गया तभी मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब 4 तो 4 है, वो तो 0 है नहीं, साफ लिखा हुआ है एज ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, 4 0 नहीं है, तो फिर तो हमें यकीन हो गया, इसका मतलब cos थीटा तो ही 0 होगा, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होगा इनके बीच का एंगल, यानी 90 डिग्री। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, एक मिनट एक चीज बताता हूं, 90 डिग्री पे बराबर क्यों आ रहे हैं, एक मिनट बताओ। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है। यहां तक तो सेम है ना सीन, फिर वो आगे बदल गया, ये प्लस है ये माइनस है। लेकिन सोचो यदि मैं यहां थीटा 90 डाल दूं, थीटा 90 cos 90 0, तो इतना टर्म 0 हो जाता है ये, तो फिर बताना क्या प्लस 0 और क्या माइनस 0 बराबर हो गए नहीं हो गए, मैग्नीट्यूड बराबर, यानी 90 एक स्पेशल केस है हमारे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, जहां मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए, डायरेक्शन बराबर नहीं आएगी उसकी। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन अलग जा रही है और इसकी अलग जा रही है, मैग्नीट्यूड तुक्के में फिट हो गया। फिर एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। वो क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है कि ए कैप बी कैप दो यूनिट वेक्टर है और आपस का एंगल थीटा है, मतलब एक ए कैप है और एक बी कैप है, दो वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है। एक कैप है, इस बार बी कैप है, तो उसने कहा है साबित करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान लगा के मन लगा के सुनना, स्टार क्वेश्चन है। उसने कहा है साबित करो, प्रूव दैट कि ए वेक्टर माइनस सॉरी ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड 2 sin थीटा बाई 2 होगा। ये हमें साबित करना है, साबित करें, सॉल्यूशन प्रूफ। जैसे हमारे यहां माइनस देगा, हमारे दिमाग की घंटी बजी टन की, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो टेकिंग LHS, अच्छा ये बताइए, टेकिंग LHS, इमेजिन करो यदि यहां ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता, तो आप इसको ऐसे ही तो ओपन करते,
ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। बेटा सही तमीज तो ये होती है। अच्छा कुछ लोग ये सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी सर ऐसे लिख देते हैं, है ना, एक ही बात होती है बेटा, ये और ये एक ही बात होती है। यदि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे ही पढ़िए, इस अंदाज में ही पढ़िए। प्रैक्टिस नहीं हुई है तो प्रैक्टिस हो जाए तो आप ऐसे ऐसे एक ही बात लिख सकते हो, क्योंकि जब हम किसी की चांद पर डंडा करते हैं तो वो वेक्टर हो जाता है, चांद पर डंडा नहीं करते तो वो मैग्नीट्यूड ही होता है। या फिर ऐसे कर दो, ये दोनों एक ही बात होती है ये, ठीक है। चलिए तो सुनिए बेटा, यदि ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता तो ऐसे करते आप, लेकिन ये ए कैप है सवाल में, ये बी कैप है, तो ये ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए कैप बी कैप कॉस थीटा, बस इतना हो जाएगा। जो चीज को आप ऐसे खोलते थे अब ऐसे खोलना पड़ेगा। बस अच्छी बात क्या हुई, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो वी आर वेरी श्योर कि ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 1 इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करो इसको, 1 स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। अब यहां थोड़ी सी बेटा थोड़ी सी मैथ लगेगी तो हो सकता है बायो वालों के ऊपर से जाए, कुछ मैथ वालों के भी ऊपर जाएगी, जो बायो जैसी फीलिंग लेके बैठते हैं उन्हें भी लगेगा है ये मैथ में है, उन्हें लगने लगेगा कि कहीं हम बायो वाले तो नहीं है। देखिए क्या, 2 की जगह 2, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा को ये लिख सकता हूं। चलिए मैं मदद कर दूंगा कि कैसे लिख सकता हूं, ये कैसे लिखा, लेकिन इमेजिन करो कि यदि मैंने ये समझा दिया कि लिखा जा सकता है तो अगली लाइन 2 2 जा 4 का रूट तो 2 आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। प्रूव हो गया नहीं हो गया, हेंस प्रूव्ड। आइए आपकी मदद करता हूं यहां कि ये 1 माइनस कॉस थीटा कैसे हो गया। एक बात बताइए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉस 2 अल्फा, कॉस के ना 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। बताना, यदि मैं 2 अल्फा की जगह थीटा रख दूं, यदि इस पूरे को थीटा रख दूं, 2 अल्फा की जगह थीटा रख दूं, तो फिर मुझे अल्फा की जगह क्या रखना पड़ेगा, फिर मुझे अल्फा की जगह थीटा बाई 2 रखना पड़ेगा। यदि मैं 2 अल्फा की जगह थीटा रख दूं तो फिर अल्फा की जगह तो थीटा का हाफ, देन बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos 2 अल्फा की जगह थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अल्फा है ना सॉरी, थीटा बाई 2। तो बताइए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ये मैंने यही तो किया है, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखा है। एक और सवाल लेते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। देखिए झंडू सा सवाल है वो तो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब जुगाड़ से घटाना। अच्छा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन वेक्टर डिवीजन नहीं होता। तो वेट मत करना कि सर अब कभी वेक्टर डिवीजन का भी वीडियो डालेंगे, होता ही नहीं है डिवाइड, क्योंकि डायरेक्शन को डायरेक्शन से डिवाइड करने का कोई फिजिक्स कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक, चलो अब आ जाओ, एक क्वेश्चन 105 है यहाँ पर, वो कह रहा है साबित करिए, फिर से प्रूव करिए, प्रूव दैट। एक तो ये सवाल प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक तो ये प्रूव करना है। एक सवाल और लगे हाथ ले लेता हूं, है ना, 2 सवाल, ठीक है। प्रूव दैट, ये 121 है शीट का, 121। प्रूव दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू
2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर होगा। ये साबित करना है। यदि आपको लगता है आप कर पाओगे तो वीडियो को पॉज कर लेना, अपने आप करना। सॉल्यूशन देखना हो, नहीं हो तो फिर ऑन कर लेना। तो चलिए देखिए, दो सवाल है, साबित करते हैं। आप जब तक पढ़ना नहीं सीखोगे आप करना नहीं सीखोगे। ये क्या लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा बताइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। LHS लिख देता हूं, LHS ले रहा हूं मैं, प्लस 2ab cos थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड। अब ये स्क्वायर से ध्यान हटाओ, यदि केवल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता तो यही लिखते कि नहीं। अब उस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, माइनस। यदि खाली ये होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है मैग्नीट्यूड? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, मॉड हो गया, उस पर स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा। अब ये स्क्वायर और रूट तो कैंसिल कर देंगे ना। तो बताइए, अब छोटे बच्चे तो खैर नहीं हो, 11th में आ गए हो, फिर भी कुछ महाराज बिल्कुल ही कंजड़े लेवल के होते हैं कि नहीं सर शुरू से बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। तो बताइए क्या बचेगा? ये माइनस इनको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, लंका लग जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, 4ab cos थीटा बचेगा, 4ab cos थीटा, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब गौर से देखो, ab cos थीटा, इसको a डॉट b लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट के रूप में समेट सकते हो, क्योंकि a डॉट b ab cos थीटा होता है, हेंस प्रूव्ड। इसको देखिए, LHS वही LHS लेते हैं। बताइए, पहले तमीज से धीमे धीमे मल्टीप्लाई करो। पहले ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में, फिर बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में। और क्योंकि बीच में क्रॉस है तो इस बात का ध्यान रखना होगा, जो पहले उसे पहले ही लिखना है मुझे। जैसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ए वेक्टर ये वाला ए वेक्टर, फिर ये क्रॉस, फिर ये वाला ए वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, प्लस पहले बी वेक्टर लिखना पड़ेगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये तो ए वेक्टर का मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस बी वेक्टर का मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस, ध्यान रखना पहले ए है तो ए ही लिखना पड़ेगा, क्रॉस ये वाला, फिर ये बी वेक्टर, और माइनस तो इससे हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये क्या आएगा, माइनस बी क्रॉस बी। तो पहले तो मैंने ये ब्रैकेट खोली जैसे नॉर्मली खोलते हैं। अब याद करो, ए क्रॉस ए नल वेक्टर होगा और ये बी क्रॉस बी नल वेक्टर होगा, आई क्रॉस आई याद है, जीरो नल वेक्टर, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के। और पास में जाके देखिएगा वीडियो पॉज करके कि क्यों होते थे ये। इक्वल वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता था, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो ये जीरो, इसको लिख लीजिए बी क्रॉस ए एज इट इज। इसको माइनस को प्लस कर दीजिए, क्यों, घर की खेती है नहीं, मैंने उस माइनस को, इस माइनस को उसके साथ ब्रैकेट में ले लिया है, फिर ये वाला माइनस ये वाला, और फिर वो नल वेक्टर। अब आपको एक फिजिक्स और पता होगी ना, आपको पता होगी ना कि B क्रॉस A और A क्रॉस B ये बराबर नहीं आते वेक्टर प्रोडक्ट में, नहीं आते बराबर, एक दूसरे के ये नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब माइनस A क्रॉस B को आप B क्रॉस A लिख सकते हो। ये बचा यहां पे B क्रॉस A, अब समझो इसको भी B क्रॉस A ही लिख सकते हो, इतने को भी, क्योंकि माइनस A क्रॉस B क्रॉस A होता है, हो गया ये प्लस ये 2B क्रॉस A, हेंस प्रूव्ड। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन, हालांकि इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई ज्यादा यूज नहीं था, ठीक है, वहां पे बस सिंबल जरूर था सब्ट्रैक्शन, लेकिन यूज नहीं था। यहां तो यूज था ना, बताना इसका मतलब ये होता है, ये पता होना चाहिए ना कि यहां माइनस आता है, ये था वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब हमारे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है, पर सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन इसकी यूज होती है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी में। रिलेटिव वेलोसिटी में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। तो चलिए, हमारी हेडिंग है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, अब आपको बताता हूं, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, यदि कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो तो, मेरे को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ये तो आप पढ़ा चुके हो, लेकिन पता है क्या पढ़ाया था आपने? पहले पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन,
यानी सवाल ज्यादा से ज्यादा ऐसे होते थे कि एक साइकिल इधर चली गई, दूसरी साइकिल भी इधर जा रही है, सड़क पे ऐसे चले जाते थे एक ही दिशा में, जैसे यदि ये ईस्ट है तो दोनों ईस्ट में जा रहे हैं। या फिर ये सवाल होते थे एक इधर चला जाएगा तो एक इधर चला जाएगा, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। इससे ऊपर के सवाल थे ही नहीं पास्ट में कह रहा हूं। तो वो थी रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, और आपका काम इससे हो जाता था। बताइए यदि ये ए है और ये बी है तो वी ए बी, यदि आज का टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो वो भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं उसके आगे बढ़ा रहा हूं। तो वी ए बी क्या पढ़ते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और कैसे निकालते थे, पहले इसको लिखिए फिर जो बाद में उसको लिख लीजिए, ऐसे पढ़ते थे। पर बेटा क्या दुनिया में ऐसे ही चल सकते हैं लोग, ऐसे वन डायमेंशन में? ऐसे भी तो स्थिति हो सकती है ना कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक साइकिल ऐसे जा रही है और एक साइकिल ऐसे जा रही है। वहां तो आपकी समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाता था कि एक डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए, उसके अपोजिट वाली माइनस ले लीजिए, हो गया काम। एक डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए, एक को माइनस ले लीजिए, आपका काम हो जाता था। लेकिन यदि आप इसको प्लस लोगे तो माइनस तो ये वाली होगी, इसको प्लस लोगे ऐसे माइनस, लेकिन बंदा तो उधर जा रहा है, तो इसको क्या ले लें, इसको मल्टीप्लाई ले लें कि डिवाइड ले लें? ये फालतू की बात है ना। हाँ, इसको प्लस लेते हो तो इसको माइनस ले सकते हो, फिर उसका क्या करोगे? आप इसको प्लस लेते हो तो ये वाली माइनस हो जाएगी, लेकिन फिर इसका क्या करोगे? अब एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए बेटा। अब आपका काम इससे नहीं, अब इससे लेना है हमको। वन डायमेंशनल वाली पूरी फिजिक्स में आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब आ जाइए, हेडिंग है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन यानी एक इधर, दो डायमेंशन हो गई नहीं हो गई? या फिर इसी को रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन बोल देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, ठीक। वैसे भी जब टू डायमेंशनल एक्सिस हो, जैसे एक्स और वाई का इस्तेमाल हो रहा है तो टू डायमेंशन हो गया, उसको प्लेन भी बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन में सीन हरकत हो रही है, ठीक है, प्लेन भी बोलते हैं इसलिए। तो आ जाइए, वैसे अब मेहनत का काम आप कर चुके हो सीरियसली मेहनत का काम। अब तो बस फॉर्मेलिटी रह गई है। बताओ यदि ये परिस्थिति है, एक बंदा इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है, वी ए वेलोसिटी से, और एक की वेलोसिटी रेंडमली कहीं यूं करके है, ठीक है, एक ऐसे जा रहा है, एक ये। आपसे कोई पूछता है कि वी ए भी निकालो, तो आपको इतना तो पास में पढ़ाया जा चुका है, वी ए बी जो पहले है वो पहले लिख दो, जो बाद में उसे माइनस कर दीजिए। बस यहां पे डंडा करना पड़ेगा चांद पर। वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। हिंदी में सुनिए, वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाई बी, यानी ए की वेलोसिटी ऑफ ए महसूस करने वाला बाई बी, महसूस बाई बी। ए की वेलोसिटी महसूस बाई बी, यानी जो सेकंड लेटर होता है वो महसूस करता है इसकी, ठीक है कि नहीं? ये वी ए माइनस वी बी, ये फिजिक्स वही है, बस चांद पे डंडा आ गया। लेकिन अब गौर से देखो इसको, ये तो माइनस है, तो क्या हो गया? जब आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सीख लिया तो बेटा फिर ये तो कर ही लोगे ना। तो चलिए करते हैं। माइनस साइन किस पे लग रहा है? वी बी पर। जिस पर माइनस साइन लग रहा है उसे पलट दो, तो ये क्या चीज हो गई? एग्जैक्टली लेंथ वही बनाने की कोशिश करना। दिस इज माइनस वी बी, ये आपस का एंगल, ठीक है, माइनस वी बी। तो बताना यदि मैं ये वाला पैरेललोग्राम पूरा करता हूं, ये वीपर वाला, तो ये डायगोनल वी ए प्लस वी बी आ जाएगा, पर मुझे तो माइनस निकालना है। तो इसलिए अब नीचे वाला पैरेललोग्राम पूरा करेंगे हम। ये रहा वी ए वेक्टर, ये रहा माइनस वी बी वेक्टर। ये करके दिखाओ तो ये बताओ कौन है? यही है। बताओ रिजल्टेंट किस किस का? यहां लिख देता हूं, बताओ क्या ये है वी ए वेक्टर प्लस इसका रिजल्टेंट माइनस वी बी का रिजल्टेंट। यही तो है बेटा ये तो देखा सा लग रहा है। अरे हाँ, यही तो वी ए बी है। तो इसका मतलब सिंपली इसको आप वी ए बी लिखिए। ये है वी ए बी, यानी ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। यदि ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो बी को जो इधर जा रहा है उसे ए की वेलोसिटी इधर नहीं, इधर महसूस होगी, इधर।
उसको ये महसूस होगा कि ए इधर नहीं, स्लाइटली तिरछा इधर जा रहा है। तो बताइए वी ए बी को ऐसे लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना, यानी इसकी लेंथ निकालनी है। मैग्नीट्यूड या लेंथ एक ही बात होती है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, क्या होगा बोलो? जो आज पढ़ा है उसको यूज करिए बेटा। वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va vb cos थीटा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या रिलेटिव स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, वो इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी यदि बंदा 2 डायमेंशन मोशन में जा रहा है तो। एंड अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये वाला एंगल निकाल, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पूछेगा वो। और मैं बता चुका हूं यहां चॉइस नहीं होती कि यहां से निकालो या यहां से निकालो, जिसमें से घटाते हैं। आप इसमें से घटा रहे हो ना, तो बताइए tan अल्फा इक्वल टू, फटाफट फॉर्मूला सोचो, जिसके साथ एंगल निकालना होता है उसको पहले लिख लो वी ए, बाकी वी बी साइन थीटा, और यहाँ माइनस आता है सब्ट्रैक्शन में, ध्यान रखना एडिशन में यहाँ प्लस हो जाता है और सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस हो जाता है। बस ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में। यदि हालांकि देखिए ये ना कहने की बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन है, ये कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी, इवन 1 डायमेंशन में भी यूज कर सकते थे इसका। लेकिन यार जब 1 डायमेंशन के सवाल जब हमारे चुटकी बजा के हो रहे थे तो हम इतनी बड़ी तोप क्यों चलाएं? क्यों चलाएं? वो यूं ही हो रहे थे सवाल, एक डायरेक्शन प्लस लो एक माइनस लो, यूं ही हो जाते थे। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हो नहीं मैं तोप चलाऊंगा मैं, तो चलिए चींटी मारते हैं तोप से, एक बार देखते हैं, आपके ना मन में इसके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। सपोज करो 1 डायमेंशन का सवाल होता, एक साइकिल इधर जा रही है ऐसे वी ए, और एक साइकिल भी ऐसे ही जा रही है वी बी, 1 डायमेंशन में ऐसे जा रहे हैं, है ना। बताइए इनके बीच का एंगल कितना है? कितना है एंगल इनके बीच का? इनके बीच का एंगल है थीटा इक्वल टू 0। फिर से बताइए ये थीटा क्या होता है? इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, वी ए और वी बी का। तो इसमें तो थीटा 0 है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूं मैं, वी ए बी का मतलब ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी कॉस 0। भाई ये फॉर्मूला इस फिगर के लिए, पर इस फिगर में तो हमें थीटा पता चल गया ना, थीटा 0 है, तो मैंने थीटा 0 डाल दिया, कॉस 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू मिटा रहा हूं, +1 होती है, +1 है, हटा दो उसको आप। ये क्या बन गया? ये बन गया वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर भी अंडर रूट भी है, तो वी ए बी क्या निकल के आया? ये निकल के आया वी ए माइनस वी बी। मतलब ये कह रहा है कि यदि 2 बंदे एक ही दिशा में जा रहे हो, थीटा 0 हो, तो यदि आपको ए की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए के मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड घटा दीजिए। और ध्यान रखना, मैं जो गलती करता था 11th में वो एटलीस्ट आप मत करो। ये आंसर ये नहीं आया है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अभी और समझ में आएगा, रुको 1 मिनट रुको, एक और एग्जांपल लेता हूं और दिमाग में घुसेगा। वो ये कि यदि मान लो एक बंदा इधर जा रहा होता ऐसे वी ए, और एक बंदा ऐसे जा रहा होता ऐसे वी बी। अब तो इनके बीच का एंगल है तो 1 डायमेंशन, लेकिन एंगल 180 है ना, एक ईस्ट जा रहा है एक वेस्ट जा रहा है, ऐसे समझ लो, तो 180 है ना एंगल इनके बीच का। तो चलिए फिर से ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं। देखिए फॉर्मूला वही फॉर्मूला, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी कॉस 180। चीटी वाले सवाल मारने के लिए मैं तोप चला रहा हूं, तोप है ये, फिर भी चला देता हूं। अब कॉस 180 की वैल्यू -1, देखते चलना बिना पलक झपकाए, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर। क्या आ गया? ये अपने आप ही आंसर आ गया। वो क्या कह रहा है? यदि 2 बंदे अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उनके मैग्नीट्यूड जोड़ देना। यही आता था, ध्यान करो। लेकिन मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि 1 डायमेंशन के लिए ये चलाओ,
उसके लिए वही चीज़ ठीक थी, क्योंकि जहाँ सुई से काम हो रहा है वहाँ सुई चलानी चाहिए, तलवार नहीं चलानी चाहिए। बाकी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई कहीं जा रहा हो, कोई कहीं जा रहा होता है, तो ये फॉर्मूला कैसे असरदार साबित होता है। ठीक है, और बेटा लाइक सब्सक्राइब ठोक दिया करो, और यदि डिसलाइक करते हो तो भी मुझे कमेंट किया करो, ताकि मैं जो भी आपको, जो भी मुझे मॉडिफाई करना है, जो मतलब आप सलाह देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय।